एक ऐसा योग जिसकी कुंडली में उपस्थिति इस बात का संकेत करती है कि ऐसा जातक या जातिका बुद्धिमान और ज्ञानी होंगे। एक ऐसा योग जिसकी कुंडली में उपस्थिति आपको कला और साहित्य में पारंगत बना सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में आपका प्रदर्शन उत्कृष्ट रह सकता है। आप साहित्यकार बन सकते हैं। आपके भीतर बुद्धि और ज्ञान प्रचुर मात्रा में देखने को मिल सकते हैं। अगर आप उस योग का नाम, परिणाम और विस्तृत विवरण जानना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। योग जो देगा आपको धन और समृद्धि, योग जो देगा आपको प्रसिद्धि, बुद्धि ज्ञान, धन सम्मान और भी बहुत कुछ देने वाले योग का नाम है सरस्वती योग। सरस्वती योग ज्योतिष शास्त्र में एक बहुत ही शुभ योग माना जाता है। यह योग विद्या, बुद्धि, कला और ज्ञान की देवी सरस्वती के नाम पर है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि यह योग बनता कैसे है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब कुंडली में बृहस्पति यानी कि गुरु, शुक्र और बुध एक साथ हों या फिर अलग अलग भी हों तो दूसरे भाव, चौथे, सातवें, नवम, दशम या एकादश भाव में ही होने चाहिए। अर्थात केंद्र या फिर धन भाव से संबंधित भावों में ये ग्रह हो तो सरस्वती योग बनता है। वैसे तो इस योग के निर्माण की कई कंडीशंस हैं, लेकिन सबसे प्रमुख कंडीशन है कि इनमें से बृहस्पति ग्रह को अपनी स्वराशि, उच्च राशि या मित्र राशि में होना जरूरी है। बाकी कंडीशंस की चर्चा पहले इस योग से मिलने वाले फायदों को जानने के बाद हम आपसे करेंगे। कुंडली में सरस्वती योग हो तो क्या लाभ मिलते हैं ये जान लेते हैं। पहला लाभ तो यह है कि कुंडली में इसकी उपस्थिति के प्रभाव से व्यक्ति बुद्धिमान होता है, ज्ञानवान होता है, रचनात्मक होता है। दूसरा लाभ यह कि कुंडली में इसकी उपस्थिति के प्रभाव से जातक या जातिका कला, संगीत, साहित्य और लेखन में निपुण होते हैं। उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलती है, वो विद्वान बनते हैं। यह योग धन और समृद्धि भी लाता है। इस योग वाले जातक या जातिका समाज में प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं, सम्मानित होते हैं। आइए अब सरस्वती योग की पहचान कर लेते हैं कि इसकी क्या पहचान है। बाकी के टर्म्स एंड कंडीशंस को भी हम जान लेते हैं। जैसे कि हमने पहले ही कहा कि कुंडली में बुध, बृहस्पति और शुक्र एक साथ हों या फिर अलग अलग भी हों तो केंद्र और लाभ तथा धन भावों में होने चाहिए। इन्हीं भावों में से अगर ये एक साथ हों इन्हीं भावों में तो और भी अच्छी बात है। इनमें से बृहस्पति स्वराशि का, मित्र राशि का या उच्च राशि का होना चाहिए। बाकी के ग्रह भी नीच, वक्री या अस्त ना हो तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि तभी परिणाम ज्यादा सार्थक व सम्यक रूप से मिल पाएंगे। अन्यथा परिणाम खंडित रह सकते हैं। ग्रह जितने मजबूत और अनुकूल स्थिति में रहेंगे परिणाम उतने ही अच्छे होंगे। आप जान लें कि यह योग सभी कुंडलियों में नहीं होता है। एक तो बहुत कम कुंडलियों में होता है और उनमें भी बहुत कम कुंडलियों में ग्रह मजबूत और अनुकूल स्थिति में पाए जाते हैं। जिन कुंडलियों में यह योग मजबूती के साथ बनता है ऐसे लोग बहुत भाग्यशाली माने जाते हैं और इसके सकारात्मक परिणाम का आनंद प्राप्त करते हैं।